हाँ भाई अब देखिए, तो चलो तो आज का कहानी स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए, तो समझना है कि हम लोग पिछला दिन अच्छा खासा बात किए थे। हाँ, कि रेजिस्टेंस निकाल दिए थे, है ना रे? तो रेजिस्टेंस जानते हो कि जो भी रेजिस्टेंस रहे कि एक हम लोग फिजिक्स में भी रेजिस्टेंस को निकालने का फॉर्मूला सीखे थे, है कि नहीं? तो समझ फिजिक्स में, चलो याद दिलाते हैं हम पहला पार्ट फिजिक्स का। तो क्या याद है बच्चों, देख लीजिए। अननोन रेजिस्टेंस, समय अननोन रेजिस्टेंस को तुम डिटरमाइन कर सकते हो। देख लीजिए, अननोन रेजिस्टेंस को याद रखना है। अननोन रेजिस्टेंस कैन बी डिटरमाइंड, याद रखना बच्चों कि कैन बी डिटरमाइंड। अननोन रेजिस्टेंस को तुम डिटरमाइन कर सकते हो। कैसे जानते हो? बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। किसका यूज करके? देख लीजिए, बाय यूजिंग व्हीटस्टोन ब्रिज। ये सब बात को याद रखना है बच्चों। व्हीटस्टोन ब्रिज का यूज करके तुम अननोन रेजिस्टेंस को निकाल सकते हो। याद है कि नहीं? सर वो फिजिक्स में जो पढ़ाया करते थे, है कि नहीं? ऐसे ही ना 4 रेजिस्टेंस होते थे, देख लीजिए। ऐसे ही ना 4 रेजिस्टेंस होते थे रे, देख लीजिए। यही है आपका 4 रेजिस्टेंस, समझना है। इस तरह से बताते थे, है कि नहीं? एक होता है, देख लीजिए, एक होता है रजिस्टर बॉक्स होता है। कि रजिस्टर बॉक्स जानते हो किसको कहते हैं? एक रेजिस्टेंस का ना, देख लीजिए, इस प्रकार से डिवाइस है, डिवाइस उसमें जानते हो, इसमें इस प्रकार से थोड़ा सुराख टाइप का बना हुआ रहता है। हाँ, हम मतलब जैसे सर्किट में लगा देगा, इधर उधर कनेक्ट कर देगा। अब समझने कि जिस गड्ढा में इसका ऊपर का कवच भरेगा उतना ही रेजिस्टेंस लग जाएगा। हाँ, ये बहुत अच्छा डिवाइस है। इसके मदद से तुम रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। उतना तुम कितना वायर को एक्सटेंड करने जाओगे? अरे बच्चों, एल्युमिनियम का वायर लाओ, कॉपर का लाओ, है कि नहीं? तो अभी के जमाने में एक एक डिवाइस ऐसे आया है कि तुम रेजिस्टेंस भी बदल सकते हो, है ना? बस सिर्फ एक ही डिवाइस का यूज करके। तो यहाँ पर पहला वाला में रजिस्टर बॉक्स को ही लगाया जाता है। और दूसरा वाला जो होता है, देख लीजिए कि समझना कि ये आपका R2 हो गया, और ये आपका R3 हो गया, और ये आपका R4 हो गया। हाँ, तो समझना इस प्रकार से 4 रेजिस्टेंस होते थे। याद करो, फिजिक्स में बताते थे ना। और इसके बाद किसी 2 आर्म के अप्रॉक्स, देख लीजिए, वो इसके अक्रॉस क्या होता था? एक गैल्वेनोमीटर को कनेक्ट करते थे, है कि नहीं? और इसके नीचे में कोई सोर्स ऑफ डिवाइस, या तो तुम बैटरी भी कनेक्ट कर सकते हो, देख लीजिए, इस तरह से कनेक्ट करते थे। हाँ, समझना है। और जो अननोन रेजिस्टेंस होता था, जिसके बारे में हमको निकालना होता था, देख लीजिए, अननोन रेजिस्टेंस। ये आपका अननोन रेजिस्टेंस है, ये आपका नॉन रेजिस्टेंस है। तो याद करो कि एक रिलेशन बताते थे कि रिलेशन व्हीटस्टोन ब्रिज का R1/R3 देखिए बराबर R2/R4, है कि नहीं? इस तरह का रिलेशन बताते थे। याद करो फिजिक्स में R1/R3 देख लीजिए बराबर R2/R4। समझ रहे हैं बात को? अगर समझना है कि देख, इस R3 को निकालना रहे, तो इस R3 को निकालना रहे तो समझ कैसे करोगे? देख लीजिए कि कैसे करोगे बच्चों, समझना है। R4/R2 और गुना R1 हो गया, है कि नहीं? देख लीजिए, है ना? इस तरह का रिलेशन जैसे फिजिक्स में पढ़ते थे। क्या पढ़ते थे? फिजिक्स में पढ़ते थे। हाँ, लेकिन समझ इस केस वो इस तरह से भी तुम निकाल सकते हो, अगर वो वायर में रेजिस्टेंस रहा या जैसा भी रहा। हाँ, लेकिन अगर कोई इलेक्ट्रोलाइट रहा, किसी विसल में रहा, जिसको हम लोग कंडक्टिविटी सेल बोलते थे, तो तब तो तुम लोग को वही फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा जो बताए थे पिछला वीडियो में। तो बता दीजिए कैसे बताए थे। बात को समझना है कि कंडक्टिविटी ऑफ सेल के बारे में क्या बताए थे, बोलो कि कंडक्टिविटी ऑफ सेल। देख लीजिए, कंडक्टिविटी ऑफ सेल के बारे में क्या बताए थे पिछला वीडियो, याद करो कि कंडक्टेंस बराबर क्या हो रहा था? रेजिस्टेंस गुना, अरे मतलब कि क्या, सेल कांस्टेंट बराबर क्या हो रहा था? रेजिस्टेंस गुना कंडक्टिविटी। यह फॉर्मूला लास्ट में निकाल कर गए थे, सबसे लास्ट में यह फॉर्मूला निकाल करके गए थे बच्चों। हाँ, तो यहाँ समझना, G* किसको दिखाते हैं? सेल कांस्टेंट को दिखाते। किसको? सेल कांस्टेंट को याद रखना है। देखिए, अगर ये सेल कांस्टेंट अगर आपको पता है, सेल कांस्टेंट पता रहे
और सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी क्या है वो भी तुमको पता रहे तो उस सॉल्यूशन का रेजिस्टेंस निकाल सकते हो। पिछला वीडियो में यहां तक बहस किए थे, है कि नहीं? तो यहां पर हमको बता दीजिए कि कंडक्टिविटी बराबर तुम क्या बोल सकते हो, कि कंडक्टिविटी बराबर क्या बोल सकते हो, बोलो बोलो। देख लीजिए आपका सेल कांस्टेंट, तो सेल कांस्टेंट बट्टा रेजिस्टेंस हो गया, है कि नहीं? देख लीजिए सेल कांस्टेंट बट्टा रेजिस्टेंस हो गया। तो ये सब फॉर्मूला याद रखना, न्यूमेरिकल के टाइम में काम आएगा। कि देख लीजिए आपका क्या कहते हैं, सेल कांस्टेंट बराबर हो गया, अरे भाई साहब देखिए इसका कंडक्टिविटी बराबर क्या हो गया, आपका सेल कांस्टेंट हो गया। आपका सेल कांस्टेंट का फॉर्मूला याद है ना रे, बट्टा रेजिस्टेंस हो गया। तो ये सब फॉर्मूला जानते हो, न्यूमेरिकल के टाइम में काम आता है। तो सेल कांस्टेंट का याद है कि नहीं, एल बट्टा ए। हाँ तो समझना, जिसको हम लोग जी स्टार से दिखाते हैं, है कि नहीं? अच्छा अब बताते हैं कि अब ये कंडक्टिविटी जानते हो बच्चों, अगर तुम इलेक्ट्रोलाइट को मिलाओगे, किसको मिलाओगे, इलेक्ट्रोलाइट को मिलाओगे, तब कोई अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट रहा या वीक इलेक्ट्रोलाइट रहा, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट को मिलाओगे ना, तो उस सॉल्यूशन में क्या होगा, नंबर ऑफ आयन पर यूनिट वॉल्यूम बढ़ता जाएगा, बढ़ेगा ना रे, बढ़ता जाएगा। अगर कोई आयन को मिला दिए तो करंट को ढोने वाला कस्टमर को आप बढ़ा रहे कि नहीं, तो उस सॉल्यूशन का कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। हाँ तो यह कब होगा, जब इलेक्ट्रोलाइट को ऐड करोगे तब। लेकिन यदि तुम डाइल्यूट करते हो, पानी मिलाते हो पानी, तो जो वो आयन जितना क्या कहते फ्री था, जितना ज्यादा था, वो क्या हो गया, लार्ज स्पेस में क्या कहते हैं फर्क हो गया, है कि नहीं? तो डाइल्यूशन करने के बाद तुम्हारा आयन नहीं बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, इससे तुम्हारा कंडक्टिविटी घटता जाएगा। कंडक्टिविटी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। बिल्कुल याद रखना। अब बताते हैं डाइल्यूशन मतलब समझते हो कि नहीं, पानी मिलाना। हाँ यदि तुम पानी मिलाओगे उसका कंडक्टिविटी क्या होता जाएगा, घटता जाएगा। यदि कोई इलेक्ट्रोलाइट मिला दोगे, तो अगर मान के चलो कि तुम पैकेट पर पैकेट अगर नमक डालते जा रहे हो, देखिए अगर तुम क्या अगर नमक पे नमक डालते जा रहे हो, इसका मतलब तुम इलेक्ट्रोलाइट का अमाउंट बढ़ा दो। अगर पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन अगर बढ़ता है तो क्या बढ़ेगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा, कंडक्टिविटी। इसीलिए हम यहाँ नीचे में मोटा वाला बात लिख देते हैं, मेन पॉइंट के रूप में लिख देते, ध्यान से समझना बच्चों, मेन पॉइंट के रूप में लिख देते, याद रखना है। नंबर 1 देख लीजिए कि एज कंसेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, याद रखना है कि देख लीजिए जैसे ही इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं, समझना बात को, जैसे इलेक्ट्रोलाइट का कंसेंट्रेशन बढ़ाते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होता है, बढ़ता है। बहुत अच्छा, देख लीजिए कंडक्टिविटी इंक्रीजेस, याद रखना कि कंडक्टिविटी बढ़ता है कि नहीं? तो जैसे तुम इलेक्ट्रोलाइट मिलाते जाओगे कंडक्टिविटी बढ़ता जाएगा। इसका रीजन क्या है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बढ़े तो कंडक्टिविटी बढ़ेगा ही, है कि नहीं? हाँ लेकिन तुमको बोलेंगे अरे हमको ना समुद्र का कंडक्टिविटी बढ़ाना है, और एक पैकेट नमक लाइए उसमें डाल देंगे। बोलोगे सर आप क्या बात कर रहे हो, वॉल्यूम देख रहे हैं ना कि कितना बड़ा वॉल्यूम है, आपका नमक तो कहाँ गायब हो जाएंगे पता भी नहीं चलेगा, है ना रे? तो मतलब जानते हो बच्चों, वॉल्यूम अगर बढ़ रहा है तो कंडक्टिविटी घटेगा, है कि नहीं? तो वो आयन इतना दूर फैल जाएगा, इतना दूर फैल जाएगा, क्या कहते हैं वो, क्या करंट को बच्चों कैरी करेगा, अपने आप को भी कैरी नहीं कर सकेगा, है कि नहीं? बात ऐसे होता है। देख लीजिए अगर तुमको यह बात बोला कि अगर हमारे इंडिया में जानते हो 10,000 फौज अगर आपस में मिल जाए और किसी दूसरे कंट्री वाले से फाइटिंग करे, हाँ लेकिन एक फौज रहे इंडिया के इस कॉर्नर पर, एक फौज रहे उस कॉर्नर पर, एक फौज रहे उस कॉर्नर पर, तो क्या बच्चों सबको मिलकर फाइटिंग कर सकेगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? बोलोगे सर स्ट्रेंथ दिखाने के लिए, ताकत दिखाने के लिए सबको एक साथ होना चाहिए, ऐसे फैल कर रहने से कमजोरी आता है, टूटता है ना रे? बच्चों अगर किसी का भाई आपस में फर्क हो जाए, डिवाइड हो जाए, तो क्या उसका स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा? नहीं, घट जाएगा। इसीलिए आयन को एक साथ होना चाहिए, फैलना नहीं चाहिए। और डाइल्यूशन करने पर यही कम होता है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, हाँ तो उसका जो आयन होता है वो क्या होता है, फैल जाता है।
और जितना ज्यादा डिस्पर्स हो जाएगा, दूर दूर फैल जाएगा, उसका कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, उसका कंडक्टिविटी घट जाएगा। बिल्कुल याद रखना बच्चों। दूसरा वाला बात समझ लीजिए, ऑन डाइल्यूशन, डाइल्यूशन का मतलब पानी मिलाना, पानी मिलाना। ऑन डाइल्यूशन कंडक्टिविटी क्या होता है, बोलो बोलो, डिक्रीजेज, कंडक्टिविटी डिक्रीजेज। चलो देख लीजिए, कंडक्टिविटी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, है कि नहीं। अच्छा अब बताओ कि ये कंसेंट्रेशन के अमाउंट पर डिपेंड करता है कि कितना ज्यादा कंसेंट्रेशन तुम उस लिक्विड में यूज कर रहे हो, है ना। उसी के अनुसार कंडक्टिविटी क्या डिसाइड किया जाता है। अगर कोई एक पैकेट नमक डाल रहा है और कोई दूसरा इंसान 2 पैकेट डाल रहा है, उसका कंडक्टिविटी ज्यादा होगा। देखिए हम लोग भी क्या करते हैं जानते हो, वो सब जो अर्थिंग बनाते हैं तो हम कहते हैं 5-10 पैकेट नमक डाल दीजिए। समझ लो कि अगर तुम बोलोगे अरे हम एक ही पैकेट डालेंगे, अरे उतने से क्या होगा, है ना, तो पड़ाक से स्टेटमेंट दे देते हैं। जितना ज्यादा तुम अपना अर्थिंग में नमक डालते हो, बोलो उतना हाई वोल्टेज आता है, उतना ज्यादा वोल्टेज आता है।